कि सफलता ये आपकी हाथों की लकीरों से नहीं मिलेगी, ये आपके दिन रात मेहनत जान है बाबू, झोंक दीजिए। देखिएगा मुश्किलें हजार दिल से चाहत हो कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से कुछ चाहत हो पाने की तो सितारे भी अपनी जगह। धड़कनों में नशा है, इतनी ताकत रखिए, डर के मारे पहले पढ़ना क्या है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप लोग को छोड़ना क्या है। दोनों से बातचीत सब कुछ बंद करिए, सिर्फ आप लोग अपने टारगेट आपके रिजल्ट का निर्धारण पढ़ने का जो है ना जुनून पैदा करना तो नंबर एग्जाम में ब्लॉक। सफलता इन हाथों की लकीरों से नहीं, सफलता इन हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि आपकी मेहनत से मिलती है। याद रखिएगा कि सफलता ये आपकी हाथों की लकीरों से नहीं मिलेगी, ये आपके दिन रात मेहनत से मिलेगी। और कहते हैं ना दोस्तों, ये जो सफलता है ये मेहनत करने वालों पे अपनी जान लुटाती है। और आप लोग समझिए कि आप लोग का समय बहुत नज़दीक हो गया है, मात्र 2 मंथ बचा हुआ है। जितना जान है बाबू झोंक दीजिए, लगा दीजिए। यही 2 मंथ आपके आने वाले रिजल्ट का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या करना है। सपना एक देखिएगा, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखिएगा, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना आप लोगों ने देखा है टॉपर बनने का, लेकिन उसके बीच के रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन रिजल्ट कोहराम मचाएगी। तो आप लोग मुश्किलों से न भागिए, न ही डरिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पूरा रिजल्ट समझिए कि मार्केट में धुआं मचा देगा। और आप लोग का जो टारगेट है, जो सपना है, आप लोग वहां आराम से पहुंच जाएंगे। इसीलिए बाबू बोलते हैं कि सपना एक देखिएगा, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन याद रखिएगा कि वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन रिजल्ट शोर मचाएगी। तो आप लोग के लिए बस यही मोटिवेशन हम लेकर आए हैं कि आप लोग पास 2 मंथ टाइम बचा हुआ है। जितना आप लोग के अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, पूरा समझिए कि 2 मंथ झोंक दीजिए। एकदम 2 मंथ समझिए कि पूरा एकदम पूरी तरीका से अपने आप को एकदम झोंक देना है इस मेहनत की आग में। तब देखिए कि आप लोग सोना बन के कैसे बाहर निकलते हैं। यहाँ फिर एक लाइन लिखे हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जो सपना सजाया है टॉपर बनने का, ये तो मात्र छोटा सा भी हिस्सा नहीं है, समझ गए ना। मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने इरादे तोड़ देते हैं लोग, ठीक है ना। फिर भी लोग हार मान जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है ना। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से कुछ चाहत हो पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो सच्चे दिल से चाहिएगा तो सारे कायनात उस सपने को मिलाने के लिए आपके साथ आ जाएंगे। तो बस 2 महीना है बाबू, जितना जान है उतना झोंक दीजिए। आपका भाई आप लोगों के साथ है। बस दिसंबर आ ही गया है समझिए। यहाँ से आप लोग अपने पढ़ने का तरीका, सारी फॉर्मेट को चेंज करिए। ये सारी बातें आप लोग को आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग कैसे पढ़ के मात्र 2 महीना में आप लोग उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो सपना बहुत सारे लोगों ने सजाया है। अब बहुत सारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग डरिए मत, भागिए मत। आप लोगों के साथ हम हैं, हम खड़े हैं। हम बताएंगे कि आप लोग कैसे क्या करना है और आप लोग 2 मंथ में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। यहां से आगे चलते हैं। आप लोग बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है ना। बहुत सारे डाउट हम लिख के लाए हैं कि आप लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग के माइंड में एक से एक बात आते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहला आप लोग क्वेश्चन है, दिसंबर से पढ़कर 95% क्या ला सकते हैं। आप लोग के माइंड में यही बात चल रहा है कि सर हम 9 महीना 10 महीना नहीं पढ़े हैं, क्या अब दिसंबर और जनवरी पढ़ के ला सकते हैं? ला सकते नहीं, आप लोग कर सकते हैं। एकदम 100% इसका जवाब है कि आप लोग कर दीजिएगा, आप लोग ला दीजिएगा। बस आप लोग को जो हम बताते हैं उस पर आप लोग आज से मेहनत चालू कर दीजिए, ठीक है ना। आज से आप लोग को मेहनत चालू कर देना है। इसका जवाब बाबू है हाँ, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे डरिएगा मत, भागिएगा मत। दिसंबर से पढ़ के आप लोग 95% प्लस मार्क्स आप लोग आराम से ला सकते हैं। ये एकदम सच्ची बात है कि आप लोग ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा का नंबर देखिएगा,
क्या पढ़े या न पढ़े कुछ समझ नहीं आ रहा है। आजकल माइंड में ऐसे सवाल ढेर आते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता है। बता रहे हैं ना, सब कुछ आप लोग के लिए मास्टर प्लान लेकर आए हैं, ठीक है ना। मास्टर प्लान कि आप लोग कैसे पढ़ना है, एक दिन में कितना पढ़ना है, बाकी टाइम क्या करना है, सब कुछ बता दिए जाएंगे आज के वीडियो में आप लोगों को। ध्यान देखिए, किस किताब से रिवीजन करना चाहिए इस टाइम। याद रखिएगा, इस टाइम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के अलावा और कोई भी बुक आप लोगों को नहीं उठाना है। ओनली आप लोग को एनसीईआरटी बुक से ही रिवीजन करना है, चाहे मैथ हो जाए, चाहे आप लोग का कोई भी हो जाए। यदि आप लोग मैथ बनाते हैं तो एनसीईआरटी बुक लगाइए, फिजिक्स आप लोग करते हैं तो मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, समझ गए ना। तो आप लोग को रिवीजन करना है तो एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। 4 नंबर में है कितना आवर्स पढ़ाई करना चाहिए। नॉर्मली 8 से 10 घंटा अभी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली आप लोग 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए, लेकिन डेली, और 8 से 10 घंटा एक सब्जेक्ट नहीं, आप लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, समझ गए ना। सभी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़िए बाबू, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ गया है और हम आप लोग के साथ हैं। आप लोग साथ इतना मेहनत करिए रहे हैं, मार पीडीएफ आप लोग को दे रहे हैं, क्लास पे क्लास आप लोग को दे रहे हैं, बस क्लास करते जाइए, जो बता रहे हैं वो करते जाइए। एकदम 100% आप लोग अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक आप लोग आराम से पहुंच जाएंगे बाबू लोग। अब इसके आगे आइए कि 5 नंबर में है कि रात में पढ़ें या दिन में। देखिए ज़्यादातर देखिए रात में पढ़ाई अच्छा, मतलब 2 बजे तक करिए वो काफ़ी है, ठीक है ना। यानी आप लोग भर दिन पढ़िए, चाहे मतलब आप कुछ करिए, लेकिन रात में 2 बजे तक ही पढ़िएगा। 2 बजे के बाद सो जाइएगा, क्योंकि रात भर जगिएगा बाबू लोग ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। सही बताते हैं, रात भर जोश जुनून में पढ़िएगा, ससुरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो रात में लास्टली 2 बजे तक पढ़िए, उसके बाद आराम से सो जाइए। फिर आप लोग 6-7 बजे उठ के फिर आप लोग अपने काम पर लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए। तो पूरा समझ में आ गया क्या करना है कि भर दिन तो पढ़ना है, भर दिन में 8 घंटा निकाल के पढ़ लीजिए। चाहे आप लोग शाम को पढ़ रहे हैं तो शाम को आप लोग रात तक 2 बजे तक ही पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को नहीं पढ़ना है। रात में क्या करना है कि 2 बजे के बाद आपको आराम करना है, ठीक है ना। रात में 2 बजे के बाद उतना नहीं पढ़ना है। आप लोगों को रात में 2 बजे तक पढ़िए, फिर उसके बाद आप लोग सो जाइए, फिर दिन में उठ के आप लोग पढ़िए। भर रात नहीं पढ़ना है, क्योंकि रात में पढ़िएगा तो पूरा समझिए कि पूरा दिन आप लोग का खराब रहेगा, आप लोग भंगुआइल रहेंगे, माथा काम नहीं करेगा। तो लास्टली आप लोग 2 बजे पढ़ेंगे, 2 बजे के बाद आप लोग सो जाइए, समझ गए ना। चलिए अब कैसे पढ़े कि 450 मार्क्स प्लस आ जाए, तो ये आप लोगों को हम बताएंगे। बट आप लोगों को अभी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि जो आप लोग 8 महीना 9 महीना आप लोग पढ़े हैं, उन सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे, समझ गए ना। जो आप लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन करेंगे। पूरी तैयारी नहीं हुई है फिर भी क्या ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को जो बताएंगे वह आप लोगों को करना है। अब करना क्या है, आगे आइए। अब चलिए यहां आइए, जब धड़कनों में नशा जीत का हो तो हार को भी शर्मिंदा होकर वापस जाना पड़ेगा। यानी आप लोग यहां से फुल कॉन्फिडेंस रहिए, अपने धड़कनों में नशा सिर्फ इस बात का रखिए कि कैसे हूं 450 प्लस मार्क्स लाना है, चाहे कुछ वो हो जाए, ठीक है ना। चाहे कुछ वो हो जाए, 450 प्लस मार्क्स अब की बार कैसे हूं क्या करना है कि हम लोग को ला देना है। फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जितना जान है झोंक दीजिए। रिजल्ट कोहराम मचाएगा, 100% मचाएगा। सिर्फ आप लोग अपने मेहनत में अपनी जान लगा दीजिए, समझ गए। अब यहां देखिए, हौसलों में इतनी ताकत रखिए बाबू लोग कि मुश्किलें डर के मारे भाग जाए, समझ गए ना। डर के मारे ससुरा उसको भाग जाए। अब यहां आइए कि 450 प्लस मार्क्स लाने का मास्टर प्लान। यानी देखिए, सबसे पहले पढ़ना क्या है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप लोगों को छोड़ना क्या है, समझ गए ना। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम चल गया ना कि हमको ये चीज नहीं करना है, तो आप लोग खुद सही रास्तों के पास चल जाएंगे, ठीक है ना। यानी आपको आपके मंजिल है 450 प्लस लाना। यदि आप लोग को मालूम चल गया कि हमको उसको लाने के लिए ये चीज नहीं करना है, यदि उसको आप लोग साइड हटा देंगे तो जो बचेगा वो आप लोग के लिए वही होगा जो आपको 450 प्लस मार्क्स तक लेके जाएगा। सबसे पहली का चीज कि आप लोग को डेली 10 घंटा स्टडी करना है। ध्यान समझिएगा, जो एक वर्ड बोल रहे हैं ना, यहां से अपने जिंदगी में आप लोग आज से लाने की कोशिश करिए।
डेली लाइफ रूटीन में लाने का आप लोग काम करिए कि जो बता रहे हैं वही करिए। डेली आप लोगों को 10 घंटा स्टडी करना है, 10 घंटा डेली, ठीक है ना। अब 10 घंटा को आप लोग अपने प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा इंग्लिश, ऐसे आप लोग हिंदी पे डिवाइड कर दीजिए और आराम से आप लोग लेकिन सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, ना कि 10 घंटा आप लोग डेली मैथ को पढ़िए। मैथ में मालूम चला सब 100 में 100 आ गया और इस सब्जेक्ट में आप लोग कम नंबर ला दिए या फेल हो गए। ऐसा नहीं करना है। आप लोग को 10 घंटा जो आप लोगों को समय मिला है पढ़ने के लिए, इसमें आप लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और 2 घंटा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ऐसे आप लोग देंगे। लेकिन हाँ, पढ़ेंगे डेली सभी सब्जेक्ट है। और उसके बाद जो आप लोग ये चलाते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हैं, स्टेटस, फेसबुक पे आप लोग रील्स देखते हैं, इंस्टा पे नाच देखते हैं, ठीक है ना, तो ये सब आप लोग रील्स देखते हैं, ये सब देखना 2 महीना के लिए बंद कर दीजिए, समझ गए ना। 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, यो आप लोग का उस टाइम का अलग माहौल रहेगा, ठीक है ना। बट आप लोग 2 महीना के लिए, ठीक है ना, 2 महीना के लिए इस व्हाट्सएप को बैन करिए, फेसबुक को बैन करिए, इंस्टा को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करिए, रील्स मत देखिए और आप लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करिए, ठीक है ना। ये सब देखिए, ज्यादा आप लोग का समय ससुरा ये सब खराब करता है, ठीक है ना। आप लोग इंस्टा पर रील देखेंगे, डांस देखेंगे, डांस से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना, फिर आगे चल के आप भी डांस करने लगिएगा, तो वैसा भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, 2 महीना के लिए ये बंद करना है, 2 महीना बस, दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। और उसके बाद फरवरी में एग्जाम देके आराम से घूमिए, मौज मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 मंथ गायब हो जाओ आराम से, ठीक है ना। 2 महीना के लिए एकदम अपने आप को एकदम लॉक कर लीजिए, बंद कर दीजिए, सब कुछ आप लोग बंद करके 2 महीना के लिए आराम से स्टडी करिए। जो आप लोग पढ़ा रहे हैं चुपचाप वही पढ़िए, ठीक है ना। 2 महीने न कोनो से बातचीत, सब कुछ बंद करिए, सिर्फ आप लोग अपने टारगेट पर फोकस करिए। क्वेश्चन 450 प्लस कर देना है। यही 2 महीना निर्धारित करेगा आपके रिजल्ट का, ठीक है ना। पीछे का पढ़े हैं वो तो ठीक है, जितना पढ़ना था, जो पढ़ा था ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो ठीक है, लेकिन अब यही 2 महीना आपके रिजल्ट का निर्धारित करेगा कि क्या करना है आप लोगों का, ठीक है ना। तो 2 महीना सही से आप लोग पढ़ लेंगे तो रिजल्ट बाबू गर्दा गर्दा हो जाएगा, भौकाल मच जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए, अब ये मास्टर प्लान है यही, ठीक है ना। यही बाबू क्या है, यही आप लोग का मास्टर प्लान है 2 महीना के लिए, समझ गए ना। 2 महीना आप लोग क्या करना है, ये आप लोग का मास्टर प्लान है। एक पे आप लोग अपने आप को ढालिए, ठीक है ना। ये मास्टर प्लान पे क्या करिए, आप लोग अपने आप को आज से ढालना चालू करिए और उसके बाद देखिए कि रिजल्ट कैसे नहीं, रिजल्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोहराम, स्टेट में ना कोहराम मचा देगा ना, तब आप लोग कहिएगा कि सर पढ़े थे या नहीं नंबर आया। ये 2 महीना जो आप लोग बता रहे हैं ना, ये वाला आप लोग पैटर्न अपने आप पर लगाइए और उसके बाद आप लोग कुछ दिनों के बाद ही इसका रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से क्या क्या आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले देखिए मास्टर प्लान क्या है कि आप लोग के एग्जाम में 1 नंबर यह आता है, 2 नंबर यह आता है और 5 नंबर यह आता है। एक अलावा तो कुछ नहीं आता है ना। आप लोगों के एग्जाम में यही आता है, 1 नंबर यह आएगा, 2 नंबर यह आएगा, 5 नंबर यह आएगा। यदि यही तीनों में आप लोग बढ़िया स्कोर कर दिए तो समझिए कि हो गया ना। यानी यही 3 महीना को क्या करना है, स्ट्रगल करना है। सॉरी, यही 3 गो चीज पे क्या करना है, आप लोगों को स्ट्रगल करना है। ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर या 5 नंबर या, ठीक है ना। अब कैसे करना है, सारी चीजों को देखिए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव 1 दिना का टारगेट बनाना है कि 1 दिना में कम से कम 100 गो 1 नंबर या लगाना है। 100 गो 1 दिना में, 1 दिना में 100 गो लगाना है। या तो आप क्वेश्चन बैंक लगाइए, या तो मॉडल सेट लगाइए, या तो जो आपके सर पढ़ा रहे हैं वहां से 100 गो लगाइए, लेकिन डेली 100 गो 1 नंबर ये लगाइए डेली, ठीक है ना। चाहे आप लोग पीछे का ही मान लीजिए कि आज से 10 दिन पहले उस 100 गो 1 नंबर ये लगाए थे, उसी को रिवाइज करिए, बट आप लोग रिवाइज ही करिए। या आप लोग 1 नंबर ये नए आ रहे हैं उसको लगाइए, बट आप लोग को डेली 100 गो लगाना है, ठीक है ना।
डेली आप लोगों को 100 एक नंबर ये लगाना है, वो भी कंसेप्ट के साथ। राटा उटा मत मारने पर आ जाइएगा कि एकर ए होगा एकर बी होगा, ऐसा नहीं करना है। कंसेप्ट के साथ कि हाँ एकर ए होगा, हाँ तो एक में ई कंसेप्ट लगेगा तो ए हो जाएगा बिल्कुल। तो कंसेप्ट के साथ 100 एक नंबर ये आप लोग को डेली लगाना है। डेली चाहे आप लोग रिविजन ही कहे ना करिए, तो आप लोग को डेली 100 लगाना, कैसे करिए, ठीक है ना। डेली 100 बस एक नंबर ये लगाना है, कैसे लगाइए, समझ गए ना। डेली आप लोग को लगाना है और रिविजन थोड़ा स्पीड से मारिएगा, समझ गए ना। रिवीजन क्या करना है, स्पीड से मारना है। और मान लीजिए कि जो सवाल को आप लोग बना चुके हैं एक बार दोबारा, तो जब तीसरा बार जो सवाल को बना रहे हैं, जब सवाल को चौथा बार बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा स्पीड से लगाइए, समझ गए ना। क्या करिए, स्पीड से क्वेश्चन को मारिए। मानिए पहिलका बार में सवाल बनाने में 5 मिनट लगा था, जब दूसरा बार तीसरा बार जब चौथा बार सवाल बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 1 से 2 मिनट के अंदर में सवाल दम तोड़ दें, एकदम सवाल को झुका देना है, ऐसे करना है। तो एक नंबर ये समझ में आया कैसे करना है। आप लोगों को डेली से लगाना है। कहां से लगाना है बताते हैं। क्वेश्चन बैंक का सारा एक नंबर ये खत्म कर जाइए, मॉडल सेट का एक नंबर ये खत्म कर जाइए, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी आप लोग के सर पढ़ा रहे हैं वहां से खत्म कर डालिए। ये आप लोगों के लिए मास्टर प्लान है, ठीक है ना। तो एक नंबर ये यहां से पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद कहीं से नहीं आएगा, सब यहीं से आएगा, समझ गए ना। चलिए अब आते हैं 2 नंबरिया। अब 2 नंबरिया और 5 नंबरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बट मास्टर प्लान ऐसा है ना कि आप लोग के अंदर से जानते हैं क्या करेगा, अंदर से पढ़ने का जो है ना जुनून पैदा कर देगा, जुनून। ध्यान से देखिए, एक दिन का टारगेट रखना है क्या कि 5 गो क्वेश्चन डेली याद करना है एक दिन का। आप लोग 2 महीना ठीक है, समय है ना, आप दिसंबर से चाहे आज से 1 दिन का टारगेट बनाइए, 1 दिन का, कि हमारा 5 गो क्वेश्चन कैसे हूं याद कर लेना, कैसे हूं, ठीक है ना। चाहे हम सुबह याद करी, चाहे हम शाम के याद करी, चाहे दोपहरिया में याद करी, चाहे हम रात की याद करी, ठीक है ना। चाहे हम मोबाइल चलावत याद करी, चाहे खास समय याद रखी, कैसे हूं याद करे के बाद, मतलब एक दिन में 5 गो 2 नंबर याद करे के बाद, एगो सब्जेक्ट के, सब समझ ना, एगो सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के एक दिन में 5 गो क्वेश्चन याद कर लेवे के बाद बस, ठीक है ना। एक वो क्या करना है, एक दिन का टारगेट आप लोग बनाना है कि एक सब्जेक्ट का 5 गो 2 नंबर या हमको डेली याद कर लेना है, ठीक है ना। मिनिमम 5 गो। यदि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, यदि आपकी क्षमता ज्यादा है, तो आप 5 गो भी बढ़ा सकते हैं, बट मिनिमम 5 गो आप लोग को रखना है। आप कोशिश करिए लिख कर याद करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं, नहीं, रट्टा नहीं मारना है। आप लोग को लिख लिख के जब याद करिएगा ना, जब लिख लिख के याद करिएगा तो ससुरा है जो राइटिंग है ना, जो राइटिंग बहुत बड़का पहाड़ बन जाता है आप लोग के एग्जाम में, ये राइटिंग सुधर जाएगा, समझ गए ना। तो लिख लिख के लिए काहे बोल रहे हैं कि राइटिंग सुधरेगा, राइटिंग सुधरेगा तो नंबर एग्जाम में ब्लास्ट करेगा, और आप लोगों को एकदम समझिए एकदम नंबर खतरनाक आएगा, इतना समझिए। तो नंबर खतरनाक लाना है तो ये राइटिंग पे भी तनिक सुधारना पड़ेगा। तो राइटिंग सुधारने के लिए क्या जरूरी है कि आप लोग को लिख के याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। क्या करना होगा, लिख के याद करना होगा। अब आइए 2 नंबरिया हो गया ना, 2 नंबरिया अब तो हो गया कि हाँ कहां से याद करें, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, बस एक अलावा कुछ ना। क्वेश्चन बैंक में जितना 2 नंबर ये बा, जितना आज तक आइल बा, सब याद कर जाए के बा। मॉडल सेट में बिहार बोर्ड जो अपना मॉडल सेट निकालता है ना, जितना मॉडल सेट है सब मतलब जितना मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया है ना अब की बार 23 का 22 का 21 का 20 का, सब रट जाइए, ठीक है ना, सब रट जाइए, ये आ जाएगा आराम से। अब 5 नंबरिया के लिए आते हैं कि 5 नंबरिया में क्या करना है, ध्यान से। 1 दिन का टारगेट है, ठीक है ना, 1 दिन का टारगेट है, एक सब्जेक्ट का टारगेट है कि एक दिन में कम से कम एगो क्वेश्चन याद करिए 5 नंबरिया, ठीक है ना। एक दिन में एगो 5 नंबरिया आप लोग कंप्लीट कर जाइए, समझ गए ना। मान लीजिए आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आप लोग आज से डेली एगो 5 नंबरिया बनाएंगे, डेली एगो, ज्यादा नहीं करना है, एगो करना है। मान लीजिए कि आज आप लोग का दिन स्टार्ट होता है, तो आज से क्या करेंगे, आज से आप लोगों को एगो 5 नंबरिया डेली पढ़ना है। डेली आप लोगों का बनाइए, फार्मूला है तो प्रूफ करिए, मैथ है तो डेली एगो 5 नंबरिया बनाइए, ठीक है ना। कैपेसिटी है तो ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज आप लोग को मिनिमम बताए हैं कि मिनिमम कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, एकरा से कम मत करिएगा, ठीक है ना। तो डेली आप लोगों को एगो 5 नंबरिया आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। मैथ है तो बनाइए, केमिस्ट्री है तो याद करिए, फिजिक्स है तो फार्मूला है तो प्रूफ करिए, जो भी है आप लोग एक दिन में एगो 5 नंबरिया कंप्लीट
कंप्लीट करिए एगो सब्जेक्ट का, और सप्ताह में, ठीक है ना, सप्ताह में एक बार रिवीजन जरूर किया करिए, समझ गए ना। मान लीजिए कि आप लोग एक दिन आज पढ़िए, एक दिन आज पढ़िए, जब 6 दिन हो जाता है, 7 दिन हो जाता है, तो जब 7वां दिन आता है ना, तो उसको आप लोग जितना 6 दिन आगे पढ़े हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग को हम यहाँ बताते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आप लोग एक दिन पढ़िए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन पढ़िए, 5वां 6 दिन, मतलब आप लोग 6 दिन आप लोग लगातार पढ़ लिए ना। तो 6 दिन जब पढ़ लिए, तो जब आपका नेक्स्ट 7वां दिन आएगा, तो इन सारे जो पढ़े गए हैं आप लोग इसको रिवाइज करिए, समझ गए ना। 7वां दिन जैसे ही आता है आप लोग इसको रिवाइज करिए, और उसके बाद देखिए, अब फिर मान लीजिए फिर जैसे 8वां दिन आता है फिर पढ़िए, फिर 9वां दिन आता है फिर पढ़िए, 10वां दिन आता है फिर पढ़िए, और फिर जब अगला 7वां दिन आएगा तो फिर रिवाइज करिए। तब देखिए काहे नहीं याद होता है, तब आप लोग के अंदर से खुद ही ये दिल जो है ना बोलने लगेगा कि नहीं अब आप लोग सही रास्ते पे हैं, अब आ सकता है, ठीक है ना। तो मन भागेगा, मन विचलित होगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा मन भागेगा कि नहीं हो पाएगा, बट शुरुआत में कम से कम आप लोग 15 से 20 दिन, ठीक है ना, 15 से 20 दिन आप लोग अपने आप को कंट्रोल करिए, समझ गए ना। 15 से 20 दिन आप लोग अपने आप को कंट्रोल करिए, ओकरा बाद आप लोगों का मन ही आप लोग को खुद पढ़ाने लगेगा, खुद ही कॉपी किताब उठवाने लगेगा, ठीक है ना। तो 15 से 20 दिन आप लोग अपने मन को कंट्रोल करना है, काबू करना है। अब 15 से 20 दिन जो आप लोग को ये प्लान बताए हैं, ठीक है ना, ये जो प्लान बताए हैं, इस प्लान पे आप लोग को स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। तो आप लोग को दिसंबर से बस आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है। उम्मीद है कि आप लोग को जो सब कुछ बताए हैं समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे क्या करना है। तो सब कुछ क्लियर हो गया है, कैसे करे क्या करे। यदि आप लोगों को सारा PDF हमसे लेना होगा, पढ़ना होगा, तो आप लोग ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर आप लोगों को सारा चीज मास्टर PDF दे दिया गया है। ऐप कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप का नेम है स्टडी विथ डेडिकेशन, यानी चैनल का जो नेम है ना वही ऐप का नेम है। आप लोग ऐप पर जाके सारी चीज का PDF आप लोग को उपलब्ध है, आप लोग वहां से लेके आप लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए थी, बस आप लोग मन लगा पढ़िए, आप लोग के लिए हम लोग हाजिर रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में। आप लोग पढ़ने का काम आज से चालू करिए, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया खुश रहिए, और खूब मन लगा के 2 महीना जान लगा दीजिए। रिजल्ट कोहराम मचाएगा 100%, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।